CBSE क्लास 12 फिजिक्स। हमारा चैप्टर है एटम्स और हम CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, 30 और 31 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टाइप एटम्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो अगर हमारे पास हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ है, जैसे हाइड्रोजन खुद हो गया या He+ या HI या Li2+, तो उसके इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इन एनी ऑर्बिट एटॉमिक नंबर के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, रीज़न क्या दिया है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज़ मिनिमम, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में एंगुलर मोमेंटम मिनिमम होता है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन टाइप एटम्स। ठीक है, तो किसी भी ऑर्बिट में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक एंगुलर मोमेंटम होगा, ये जब ऐसे रिवॉल्व करेगा इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? इसका एंगुलर मोमेंटम होगा mvr। r ये डिस्टेंस हो गया, m इसका मास हो गया, इसकी वेलोसिटी होगी कुछ, है ना। तो mvr जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो z पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हो और थर्ड ऑर्बिट हो, हीलियम हो थर्ड ऑर्बिट हो, He+ हो, Li2+ हो थर्ड ऑर्बिट हो, तो z चेंज कर रहा है पर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा, वो mvr के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये सही है ना। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है आपका एटॉमिक नंबर से। ठीक है, वो उस ऑर्बिट में उतना ही रहेगा। ठीक है, तो स्टेबल ऑर्बिट्स होती हैं। ठीक है, तो उनका उतना ही रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो असर्शन हमारा सही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। रीज़न क्या है? इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज मिनिमम। तो रीज़न कनेक्ट नहीं कर रहा है, रीज़न खुद एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू बता रहा है ग्राउंड स्टेट के लिए। ठीक है, तो रीज़न कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। पर क्या रीज़न सही है? तो इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज़ मिनिमम, तो बोथ सेकेंड पोस्टुलेट के अनुसार ln इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, ये होता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, तो मिनिमम कब होगी? तो n = 1 पे, क्योंकि ग्राउंड स्टेट यही है। तो l = 1 पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो मिनिमम होगा, क्योंकि जैसे हम लोग n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी, है ना। तो इसलिए जो रीज़न है वो भी सही है, इन ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज़ मिनिमम। ठीक है, तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। ठीक है, तो हम लोग आंसर देखते हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मैंने ऑप्शन नहीं लेंगे क्योंकि जनरली 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें बी ऑप्शन हो जाएगा कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं पर रीज़न नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। ठीक है, इसमें आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड कैसे आया कि जो सेकंड रीज़न था उसमें एंगुलर मोमेंटम इतना होता है, अब L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है, तो n बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, तो मिनिमम कब होगा? जब n मिनिमम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1, तो मिनिमम एंगुलर मोमेंटम होगा मिनिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको दी हुई है। व्हाट आर द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको फर्स्ट स्टेट का भी पूछ सकता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। आगे एक सिमिलर क्वेश्चन आया है, तो उसको मैं क्वेश्चन 30 पे ही रेफर कर दूंगा। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014, 2010 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें रिलेशन पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी से। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं इन ग्राउंड स्टेट टोटल एनर्जी हमें दी हुई है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है निगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये आपको ध्यान रखना है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो निगेटिव होती है टोटल एनर्जी की, और टोटल एनर्जी हमारा पहले से निगेटिव में है, तो यहाँ पर आपका -E की वैल्यू पहले ही निगेटिव में है, तो आपका आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में आता है और पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखेंगे वो निगेटिव में आता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जैसे काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस टोटल एनर्जी,
वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी आपका होता है 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, तो ये 2E हो जाएगा और E की वैल्यू क्या है -13.6, तो 2 टाइम्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी आपका हो जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और टोटल एनर्जी होता है के प्लस पी, तो अगर आप -27.2 और 13.6 को ऐड करिएगा तो आपका -13.6 ही आ जाएगा टोटल एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यूजिंग बोर्स पॉस्टुलेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth स्टेबल ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम। तो बोर्स पॉस्टुलेट का यूज़ करके nth ऑर्बिट का रेडियस हमें निकालना है स्टेबल ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम में। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन एक्सप्रेशन हमने किया हुआ है, तो आप क्वेश्चन नंबर 23 को रेफ़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में वहाँ पर मैंने Z लिया है शुरू से, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो आप चाहें तो शुरू से ही Z की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो आपके जो रिजल्ट होगा उसमें Z = 1 ही आएगा शुरू से ही, ठीक है। मैंने वहाँ Z लिया था इसलिए मेरा आंसर Z में आया था। फिर आप चाहें तो Z में निकाल के लास्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हाइड्रोजन एटम दिया है, Z की वैल्यू 1 है तो R की वैल्यू इतनी हो जाएगी, ठीक है। वरना आप शुरू से ही Z लीजिएगा तो आपका डायरेक्ट जो है यहाँ आएगा ही नहीं Z, तो आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आप लैंग्वेज देख लीजिएगा मॉडिफाई करके, और वरना ऐसा क्वेश्चन हमने सिमिलर क्वेश्चन नंबर 23 में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, ये क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हाट इज़ मेंट बाय आयनाइजेशन एनर्जी, राइट इट्स वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और इसकी वैल्यू हमें लिखनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। ये क्वेश्चन CBSE 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था, आप इसे ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर एटम्स में आगे बढ़ेंगे।